हमलावरों ने कार के नीचे वाले हिस्से पर क्यों चलाई थी गोली? ओवैसी नीचे झुक गए, इसीलिए नीचे लगाया था निशाना। हमलावरों ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए गए बयान में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने पहले भी 3 बार असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन गुरुवार को मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त ओवैसी पर हमले का प्लान उन्हें कामयाब नजर आ रहा था, इसीलिए उन्होंने टोल पर गाड़ी पर गोलियां बरसाई थी। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार दोनों आरोपियों ने शुरू में पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें बताया कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, तो आरोपी सचिन ने माफी मांगते हुए पूरी घटना बयां की और ये बताया कि उसने कैसे इस पूरी योजना को अंजाम दिया है। आरोपी सचिन ने बताया कि मैं एक बड़ा नेता बनना चाहता था। मैं खुद को एक सच्चा देशभक्त मानता हूं। मुझे ओवैसी के भाषण राष्ट्र विरोधी लगते थे। मेरे मन में उनके लिए नफरत भर गई थी। मैं ओवैसी की यात्राओं पर नजर रखने के लिए एआईएमआईएम के डासना अध्यक्ष के संपर्क में था, जिसके बाद सचिन ने फैसला किया कि वो किसी प्रचार अभियान के दौरान ही ओवैसी पर हमला करेगा। इसके लिए उसने सहारनपुर के शुभम को साथ ले लिया। एफआईआर में दर्ज बयान के अनुसार सचिन ने कहा कि ओवैसी पर हमले की योजना बनाने के बाद उसने शुभम को फोन किया। शुभम 28 जनवरी को गाजियाबाद आया और हम दोनों वेब सिटी के पास मिले। शुभम अपने दोस्त के पास रह रहा था। हम दोनों ने मिलकर ओवैसी को मारने का फैसला किया और सही समय का इंतजार करने लगे। इसके बाद दोनों 30 जनवरी को गाजियाबाद के शहीद नगर पहुंचे, जहां ओवैसी की जनसभा हो रही थी। वो दोनों उसी दिन अपनी योजना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भीड़ के कारण दोनों ने अपनी योजना को टालने का फैसला किया। इसके बाद दोनों बीते गुरुवार को मेरठ के गोला कुआं भी गए। वो दोनों वहां भी ओवैसी को मारने की ही नियत से पहुंचे थे, लेकिन भीड़ होने के कारण उन दोनों को फिर से अपनी योजना टालनी पड़ी। इसके बाद वो दोनों किठौर भी पहुंचे, लेकिन वहां भी भीड़ होने की वजह से अपने इरादों को अंजाम नहीं दे पाए। इसके बाद दोनों को पता चला कि ओवैसी अपनी सफेद एसयूवी से दिल्ली जा रहे हैं। ये जानकारी पता लगते ही दोनों ने हमला करने का फैसला किया। ओवैसी की गाड़ी छिजारसी टोल पर शाम के समय पर आई और टोल पर धीमी होकर गुजर रही थी। तभी सचिन और शुभम ने एक राय होकर ओवैसी को जान से मारने के लिए उनकी कार को टारगेट बनाकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सचिन ने जैसे ही पहली गोली चलाई, ओवैसी ने गोली चलाते हुए उसे देख लिया और वो अपनी जान बचाने के लिए कार के नीचे की ओर बैठ गए। तब सचिन उनकी गाड़ी पर नीचे की ओर गोलियां चलाने लगा। आरोपी सचिन का कहना है कि उसे उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। साथ ही उसने ये भी कहा था कि उसे नहीं पता कि शुभम ने कितनी गोलियां चलाई, क्योंकि इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे थे। शुभम ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसकी बंदूक जाम हो गई और वो एक से ज्यादा राउंड फायरिंग नहीं कर सका। दोनों का कहना है, हमें पूरा विश्वास था कि ओवैसी की जान चली गई होगी, लेकिन पता नहीं ओवैसी कैसे बच गए। फिलहाल ये दोनों ही आरोपी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।